सबसे पहले आदरणीय साहब का बहुत आभार मानता हूँ, उन्हें बधाई देता हूँ तो उन्होंने इतना शुभ कार्य आज के दिन यहाँ पे प्रारंभ किया है। थोड़ा ऊपर करो, माइक हाँ आप। ये क्रम बहुत सुंदर क्रम आज है, उनके लिए एक बार सब लोग तालियां बजा के उनका अभिनंदन करें। साथ ही साथ आज उनकी बहू सौभाग्यवती मंदाकिनी का जन्मदिन है आज, उनको भी बधाई देते हुए एक बार तालियों द्वारा उनका भी अभिनंदन करें। देखिए, सभी संतों ने और सभी ग्रंथों में एक बात लिखी है, राधा और कृष्ण एक ही है। पहली समानता यही है, देखिए कि दोनों का जन्म भी अष्टमी तिथि के दिन ही होता है। और वास्तव में ये कहा गया है कि राधा रानी जो है वो श्री कृष्ण का प्रेम, सौंदर्य, मधुरता और आकर्षण के भावों का प्रतिरूप है, अलग नहीं है। जैसे जगत गुरु के रूप में भगवत गीता भगवान कृष्ण का वो एक रूप था जगत गुरु का, वैसे ही राधा उनके प्रेम का भाव है। और देखिए, अधिकांशतः हमारे जो जीवन का प्रवाह है, जरा विचार करें किस ओर जा रहा है। हमारे जीवन का प्रवाह जो है, उसकी धारा जो बह रही है जीवन की, अधिकांशतः वैमनस्यता, क्रोध, ईर्ष्या, इसकी ओर ही घृणा, तमाम तरह के तनाव, इसी तरफ हमारी जीवन की धारा का भाव है। तो इन सब चीजों का अगर आप उल्टा करें, घृणा का उल्टा क्या है? प्रेम। अशांति का उल्टा क्या है? शांति। वैमनस्यता का उल्टा क्या है? सबसे प्रेम, अपनापन, सद्भाव। तो ये जो धारा बह रही है, इसको आप उल्टा कर दें। इस धारा को उल्टा करने के क्या नाम बना? राधा। बस यही रूप है, इसीलिए कहा गया है कि राधा प्रेम का रूप है, मधुर का रूप है, आकर्षण का रूप। आज जो गुरु गीता अपन सुनने जा रहे हैं संक्षेप में, तो वास्तव में गुरु गीता एक साधक संजीवनी है। आदि माता पार्वती जी की जिज्ञासा सुनने पर भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उनको कुछ उपदेश दिए, और जो उपदेश वास्तव में संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए ही है। इस समस्त वार्तालाप जो है गुरु गीता का स्कंद पुराण के उत्तरखंड में लगभग 175 श्लोकों में आया है। इसमें सदगुरु की महिमा का ही मूलतः वर्णन है। गुरु और शिष्य का संबंध जो है, आप सब जानते हैं, इस पृथ्वी पर सबसे पावनतम और सबसे निकटतम संबंध माना गया। क्यों? क्योंकि ये गुरु और शिष्य का संबंध आत्मा से आत्मा का संबंध, और आत्मा से आत्मा का संबंध सबसे पावन संबंध माना गया। और देखिए, गुरु की परमात्मा से सीधी नियुक्ति होती है और वो गुरु के रूप में अवतरित होते हैं। गुरु शिष्य के समर्पण भाव के प्रति उत्तर है, उसे आध्यात्मिक अनुदान को उदारता पूर्वक गुरु सब अपने शिष्यों को दान करते हैं। तो गुरु गीता का प्रत्येक शिष्य के लिए साधना का श्रेष्ठतम माध्यम है। तो इसका स्वाध्याय निश्चित रूप से प्रत्येक प्राणी में बहुत कल्याणकारी भाव पैदा करेगा। देखिए, प्रारंभ गुरु गीता का जहाँ से होता है, माँ पार्वती ने भगवान सदाशिव से एक प्रश्न पूछा, क्या? हे स्वामी, आप मुझे बताएं कि किस मार्ग से जीव ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त होता। अब देखिए, उन्होंने जो प्रश्न किया जीव के बारे में किया, मतलब सबके कल्याण का भाव इस प्रश्न में छिपा हुआ है। तो भगवान शंकर जो है, इस प्रश्न को सुन के बहुत प्रसन्न हुए। तो पहली बात तो यह है कि ये जिज्ञासा जो माँ पार्वती के अंतस में पैदा हुई, वो बहुत महान जिज्ञासा है। तो ये जिज्ञासु जो है, उन्हीं के मन में ये होती है, इस तरह के प्रश्न बनते हैं जो बहुत ही उत्कृष्ट पवित्रता के भाव जो उनके अंदर समाहित, वही इस तरह का भाव या इस तरह की जिज्ञासा कर सकती है। और दूसरा, उन्हें प्रसन्नता इसलिए हुई, माँ ने अपनी संतानों के लिए आध्यात्मिक उन्नति के लिए ये प्रश्न किया। उनका कल्याण, सब संतानों के प्रति उनका जो प्रेम भाव है, उसी के अंतर्गत उन्होंने प्रश्न ये किया। अब देखिए,
बहुत संक्षेप में जो बात है वो ये है कि गुरु और शिष्य अलग अलग नहीं। पहली बात तो ये समझने की क्या है, गुरु को ही भगवान शिव ने क्या कहा उत्तर देते हुए, सदगुरु के सिवाय और कोई ब्रह्म नहीं, सदगुरु के सिवाय और कोई ब्रह्म नहीं। ये उत्तर, एक लाइन का उत्तर उनका ये था, कोई उच्चतम तत्व नहीं है। हे देवी ये सत्य है और यही सत्य भगवान शिव के शब्द है, गुरु ही ब्रह्म है। और संक्षेप में कथन सारभूत ये है, इसी को ये जो है सारभूत जो शब्द उन्होंने कहे हैं, इसकी बौद्धिक क्षमता से इसको नहीं समझा जा सकता, ये भावनाओं की गहराई से ही समझा जा सकता। ये भावनात्मक बात है, तभी आपको समझ में आएगा। किसी बुद्धि से इसको आप समझने का प्रयास करेंगे, कोई बुद्धि से समझने की चीज नहीं। देखिए अब क्या होता है कि जब गुरु का जब कृपा होती है तो सबसे पहले क्या है, ज्ञान तप और साधना फलित होती है। जब गुरु के सम्मुख में आप आते हैं तो गुरु और शिष्य में अंतर न होने का कारण यह है कि जब गुरु की कृपा होती है, गुरु का अनुदान जब शिष्य को प्राप्त होता है तो वो पूरी तरह से गुरु के रूप में ही प्रकट हो जाता है। तो ये कहा गया कि गुरु और शिष्य अलग अलग नहीं है, बस उनके शरीर अलग अलग। तो ये कब आएगा, जब आप पूरी तरह से उनके अनुदान प्राप्त करने की बाध्यता अपने आप में पैदा करें, तभी ये स्थिति आएगी। उनकी अंतर चेतना आपस में घुली मिली है। सच्चा शिष्य गुरु का अपना ही स्वरूप होता है। देखिए शिष्य के विचारों में गुरु का ज्ञान प्रस्फुटित होता है। शिष्य के विचारों में शिष्य जो भी बोलेगा, जो भी कार्य करेगा, जो भी उसके कार्यकलाप होंगे, उसमें गुरु का ज्ञान ही प्रस्फुटित होगा। सदगुरु उसके दुर्लभ तत्व और सत्य हटाने के लिए सर्वदा तैयार है। शिष्य के समस्त क्रियाकलाप अपने सदगुरु की अंतर चेतना की अभिव्यक्ति के लिए। अब देखिए यहाँ एक जो बात कही गई है, समझने की बात, एक जो विशेष ध्यान दें आप, हम और आप समझते हैं कि गुरु और शिष्य में बहुत प्रेम है, आपस में एक दूसरे के लिए समर्पण भाव है। मगर अगर अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ बात समझें तो गुरु और शिष्य में हमेशा युद्ध होता है। अब आपने सुन के आश्चर्य होगा, ये कैसी बात है? तो देखिए क्या है, सामान्य आदमी जब गुरु को ढूंढता है या गुरु के पास जाता है, क्यों जाता है? हम और आप संसारिक आत्मा हैं। हम गुरु के पास जब भी जाएंगे तो अपनी कुछ कामना और इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही हम गुरु को पूछते हैं। और ये भगवत गीता में भी आपने कई बार सुना। और सदगुरु क्या चाहेगा कि हमारा ये जो शिष्य है इस सारी कामनाओं और इच्छाओं से मुक्त हो जाए। अब मुक्त कैसे हो? क्योंकि वो ये समझ रहे हैं जब तक, भगवत गीता में भी आपने कई बार सुना कि जब तक कामना से मुक्ति ना हो जाए, मोक्ष या परमात्मा उपलब्ध नहीं हो सकता। और गुरु चाहेगा कि हमारे शिष्य को परमात्मा उपलब्ध हो और मोक्ष की प्राप्ति हो, मगर वो तो कामनाओं को लेके आ रहा है। अब दो कारण बनते हैं। पहला चीज तो यह है कि गुरु उसको सुरई में भगा दे, भाई तुम कामना लेके आओ, मेरे पास तुम्हारा कोई काम नहीं, कामना हटा के जब आना। मगर उसमें क्या होगा, शिष्य का कोई काम नहीं बनेगा, क्योंकि उसकी मन स्थिति भटक जाएगा कहने का। तो अब गुरु क्या करेगा? गुरु उसकी हार अपनी स्वीकार करेगा, वो शिष्य को जीतने देगा। जीतने क्या देगा? उसकी कामनाओं की पूर्ति करेगा। वो कामना की पूर्ति के लिए आया था, गुरु हारेगा, शिष्य जीतेगा। धीरे धीरे उसकी कामनाओं की पूर्ति करना गुरु प्रारंभ करेगा। फिर एक युद्ध चलेगा, बहुत कई बार गुरु हारेंगे, कई बार हारेंगे, मगर धीरे धीरे अपनी संकल्प में गुरु अपने शिष्य को कामनाओं की व्यर्थता का ज्ञान भी देते रहेंगे। ये कामना इच्छाएं जो संसारिक है ये व्यर्थ है। और जैसे जैसे धीरे धीरे एक सत्संग में और सद्वचन में और कोई साधना में जब गुरु इस बात पर सफलता प्राप्त कर लेंगे कि अपने शिष्य के मन में ये विचार स्थापित कर सकें कि ये संसारिक कामना और इच्छा व्यर्थ है, उस दिन क्या घटित होगा? कई बार का जीता हुआ शिष्य उस दिन हार जाएगा और उस दिन गुरु की जीत होगी। और ये जीत ही अंतिम पड़ाव है। उसी दिन शिष्य गुरुमय होगा।
ये एक बहुत बड़ी बात है कहने की और समझने की। देखिए अब क्या मतलब हुआ कि वो ये कहते हैं, भगवान शंकर ने ये कहा, गुरु के सानिध्य के अभाव में सारी कल्याणकारी विधाएं भी अकल्याणकारी बन जाती हैं। कोई भी कल्याणकारी काम आप करें तो वो अकल्याणकारी बन जाती हैं यदि गुरु का सानिध्य हमको प्राप्त नहीं है। देखिए क्या है, हमारे आदरणीय शर्मा जी, शंकरलाल जी शर्मा मुख्य ट्रस्टी पधारे हैं। एक बार सब लोग उनका कर्तव्य ध्वनि से स्वागत करें। पधारिए सर। शर्मा जी की जानकारी के लिए ये बता दूं कि हम अभी इस समय गुरु की महिमा के बारे में चिंतन कर रहे हैं और ये मेरा बड़ा सौभाग्य है कि ये हमारे गुरु भाई कह रहे हैं और गुरु जिनके निकट आने का मैं बहुत दिनों से प्रयास कर रहा हूँ, उनके वो इतने निकट हैं तो हमें उनसे कभी कभी हिंसा भी होने लगती है और उन ऐसा साथ हम भी पाना चाहते हैं। बस यही निवेदन है, तो मार्ग हमें बताते हैं कि वो प्रेम और वो स्नेह और वो कृपा जो उन पर बरस रही है वो हम सब पर कैसे बरसे, ये रहस्य हम उनसे पूछेंगे आज जरूर और वो हमें कृपा करके हमें बताएंगे। तो देखिए बात ये हो रही थी कि हमारे जितने भी कल्याणकारी कार्य को हम करते हैं जीवन में, तो किसी रूप में हो सकते हैं, यज्ञ के रूप में हो, व्रत के रूप में हो, तप के रूप में हो, दान के रूप में हो, तीर्थ के रूप में हो। गुरु तत्व के अभाव में ये सारी श्रेष्ठताएं संकीर्णताओं का रूप है। यदि गुरु तत्व का अभाव है तो ये सब चीजें आपकी कल्याणकारी नहीं हो पाएंगी। गुरु तत्व के अभाव में तप दान तीर्थ सब कामनाओं की क्या है, अधिकांशतः ये जो कल्याणकारी बातें कही नहीं, यज्ञ तप दान, ये हम कामनाओं की पूर्ति के लिए करने लगते हैं। जबकि यज्ञ कर्म में एक शब्द आता है हमेशा इदम न मम, इसका भाव नहीं रहता है। हम इदम न मम का भाव में ये सब कल्याणकारी काम नहीं करते हैं, कामनाओं की पूर्ति करने लगते हैं, इसलिए उसके श्रेष्ठ परिणाम नहीं आते। और इसीलिए ये कहा गया कि ये सत्कार सद्गुरु की उपस्थिति में ही होना चाहिए। आप देखिए एक बात फौरन यहाँ पे पैदा हो जाती है, तत्काल एक जिज्ञासा पैदा हुई जिसका भगवान शंकर ने समाधान भी दिया। वो क्या जिज्ञासा है कि सदगुरु का सानिध्य अगर अभी हमें न उपलब्ध हो, कल्याणकारी काम हम सब करने के लिए तत्पर हैं, किसी कारण से हमारे सदगुरु हमारे पास नहीं, सानिध्य नहीं उपलब्ध हुआ, तो क्या उस स्थिति में श्रेष्ठ कार्य नहीं करना चाहिए, रोक देना चाहिए। भगवान शिव ने तत्काल इस शंका का समाधान किया है गुरु गीता में। वो क्या कहते हैं, यह सूत्र बताया है। क्या सूत्र बताया है, ध्यान से सुने। प्रबुद्ध आत्मा व सदगुरु एक ही है। आपके अंतर में जो प्रबुद्ध आत्मा है वो और सदगुरु एक ही है, ये सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं। इस सत्य का मननशील मनीषी प्रत्येक श्रेष्ठ कार्य में करना चाहिए। तो मननशील मनीषी जो शब्द आया उसका अर्थ क्या है, ये पूर्ण रहस्य जान जाते हैं वो मनीषी अपनी जागृत आत्मा ही सदगुरु है। अपनी जागृतता ही आपका सच्चा सदगुरु है। मनीषी वह जो रोजमर्रा की गतिविधियों के साथ जीवन के सार तत्व में के बारे में सतत मनन करते हैं, रोजमर्रा के काम में अपनी आत्मा की आवाज को सुनते रहते हैं और ये साक्षात्कार ही गुरु तत्व से उनको मिलाता है। अब देखिए यहाँ पर एक बात और आई, मुझे याद आता है कि हमारे परम पूज्य गुरुदेव एक बार सतना आए हुए थे, वहाँ पर ये शक्तिपीठ का प्राण प्रतिष्ठा की कार्यक्रम, तो हम लोगों ने उनका एक कार्यक्रम रखा जिसमें कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, कई बड़े डॉक्टर्स और बड़े व्यापारी प्रतिष्ठित लोगों की संगोष्ठी रखी। अब जब संगोष्ठी वहाँ पर हुई तो बहुत सी बातें गुरु जी ने कही और उसके बाद क्या हुआ, तो वहाँ जो अधिकारी वर्ग थे उन्होंने अपनी बात रखी कि क्या है आपने ये जो सब सत्कार बताए हैं, जब तक मनन साधन वगैरह, इन सब चीज़ों के लिए हमें तो बहुत समय मिलता नहीं क्योंकि हम अपने कार्यों में बहुत व्यस्त रहते हैं। तो गुरु जी ने उनसे कहा, उन्होंने जब ये कहा कि हमें जब ध्यान साधना का समय नहीं मिल पाता तो क्या हमारा जीवन व्यर्थ है? ये प्रश्न
साधना ये बहुत कठिन माने गए, हम सब समझते हैं, मगर गुरु जी ने उस समय ये कहा कि इन सब से भी कठिन एक और काम है, और वो इन सब से ज्यादा फलदायी भी है। इन सब जब तक साधना से कठिन भी है और ज्यादा बड़ा फल देने वाला भी, तो बड़ा आश्चर्य हुआ क्या कहने वाले हैं। तब उन्होंने ये कहा, जो बहुत सुनने योग्य बात है, आप सब उस पर ध्यान दें। उन्होंने ये कहा, दूसरे के मन को सहारा देना, उसके मन को संभाल लेना, किसी को भी अपने कार्यों से हट ना करना अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। क्या है? और यही सबसे बड़ी साधना। आप दूसरों के किसी को हट न करें, दूसरे के मन को संभालें, किसी अवसाद में और टूटे हुए व्यक्ति को सहारा दे सकें यदि आप, तो इन सारे जो जब तक साधना बताए गए हैं, इनसे भी बड़ा फल उस कार्य से आपको मिलेगा। और ये कहा उन्होंने कि देखिए, आपके जीवन में बहुत सी चीजें हैं, धन है, मकान है, वैभव है, यश है, और इन सबको पाके आप समझते हैं कि आपने जीवन में बहुत बड़ी जीत हासिल की। आपने मकान कमा लिया, वैभव कमा लिया, यश कमा लिया, बहुत बड़ा धन दौलत से चारों तरफ आपने चीजें खड़ी कर ली, तो आपको उन्होंने कहा कि आप समझते हैं कि जीवन को अधिकांश हम ऐसा ही समझते हैं, किसी को जीत मानते हैं, हमारा समझ का मकान हो गया, इतना बड़ा फ्लैट हो गया, ये सब। मगर गुरु जी ने ये कहा, यदि आप किसी का हृदय जीत लें, मन जीत लें, और उसके लिए, तो ये सबसे बड़ी जीत। इन सारी चीजें जो स्थूल और संसारिक चीजों की जीत आप मानते हो, किसी का यदि आप मन जीत सके, किसी का यदि आप हृदय जीत सके, सच मानने की बहुत गहन और कठिन काम। हम बहुत से लोगों के बहुत नजदीक रहते हैं, मगर अपने दिल से ईमानदारी से झांक के पूछिए, क्या उस व्यक्ति का आपने पूरी तरह से हृदय जीत पाया? कहीं ना कहीं आपका थोड़ा सा आखिर झुक जाएंगे। इस प्रश्न का उत्तर देना बहुत कठिन है। वो कहते हैं सबसे बड़ा पुण्य है, और क्या है, मगर ये आप कब कर सकेंगे? आप सोचते हैं कि जीवन में ठीक है, हम हृदय जीतने का प्रयास करेंगे, ना, क्यों हम नहीं कर पाते? क्यों हमने अपने मन को नहीं जीता? अपने मन को यदि हमने नहीं जीता, तो हम दूसरों का मन नहीं जीत सकते। सबसे पहली विजय आपको अपने मन में ही करना है, अपनी विजय। मन में क्या विजय? तमाम तरह के विचार, इसको बहुत सब्जेक्ट में कई बार बोला गया है, मन की जीत, तमाम तरह की जो संगति और विचार हैं, उन पर जीत, आपकी मन की जीत लगाएंगे। वो क्या कहा गया कि ये मन की जीत कब होगी? आदर मत चाहो किसी से, आदर देना सीखो। आदर देना प्रारंभ करो सच्चे भाव से, किसी स्वार्थ भाव से नहीं, सच्चे भाव से आदर देना शुरू करो। तो क्या होगा? आदर मत चाहिए, तो फिर क्या होगा? आप आदरणीय बन जाएंगे, अपने आप आदरणीय बन जाएंगे, आपको कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। वो कहते हैं खुशी मत खोजो, ज्यादातर हम खुशी खोजने में लगे हैं। खुशी मत खोजो, खुश रहो, तो खुशी अपने आप आ जाएगी। इसीलिए मैंने आपसे पहले मुस्कुराते रहे, आप मुस्कुराते रहे, सारी खुशियां आपके पास आए। लोग आप कहते हैं कुछ खुशी आए तो मुस्कुराऊं, अधिकांश लोग कहते हैं कुछ अच्छा घटे तो मैं मुस्कुराऊं, और खुशी क्या कहती है? आप मुस्कुराओ तो मैं आऊं। यही पर सब मामला है। वो कहती है आप मुस्कुराओ तो मैं तत्काल आती हूँ, आप सोचते हो कि मैं खुशी आ जाए फिर मुस्कुराऊं, तो ये क्रम बन नहीं पाता जीवन में। ये बहुत बड़ी विडंबना। और देखिए, उन्होंने जो बात और कही थी वो ये है, अपनी गतिविधियां जो आज चल रही हैं, आपकी अधिकारियों के बीच में बोल रहे थे, ऑफिस, घर, सब कुछ है आपके पास, और मगर आप क्या है, आप जब अपने मित्रों के बीच में जाएं, तो आप अपने घर में, मित्रों के बीच में, समाज में आप किस रूप में जाते हैं? क्या आप वहाँ पे जमाना चाहते हैं? दो चीजें हैं जीवन में, एक है प्रभाव और एक है आपका स्वभाव। हम ज्यादातर क्या गलती कर जाते हैं कि अपनी जो स्टैंडिंग बनाना चाहते हैं घर, परिवार, समाज में, तो अपने प्रभाव के बल पर बनाते हैं, और प्रभाव में सारी स्थूल चीजें काम आती हैं, मकान, धन, दौलत, यश, जो हमेशा मानी गई है, सब मिटने वाली है। इसी प्रभाव में हम है, और अपने आप का वास्तविक स्वभाव क्या है? वास्तविक स्वभाव है आपका प्रेम, करुणा, क्षमा, अहंकार रहित जीवन। तो जैसे अग्नि का मूल स्वभाव उसकी दाहकता है, पानी का मूल स्वभाव उसकी शीतलता है,
तो अपने मूल स्वभाव में यदि आप हमेशा रहें, इस भ्रमजाल में न रहें, चित्त में हमेशा वही आपका छाया रहेगा कि मैं तो कलेक्टर हूँ, मैं तो ऑफिसर हूँ, मैं तो बड़ा व्यापारी हूँ, मैं बड़ा धन कुमार हूँ। कहते इस भाव में आप हमेशा न रहें। कहीं पिता बने तो पिता ही के रूप में रहे, बेटा के रूप में, पति के रूप में, पत्नी के रूप में, निस्वार्थ प्रेम के रूप में। ये सब है कि प्रभाव स्थूल चीजों का सहारा लेना पड़ता है और स्वभाव आपका मूल गुण है। शुद्ध चेतन चेतना को कोई अहंकार नहीं होता, ये तो मूल सिद्धांत है जीवन का। शुद्ध चेतन अवस्था जो आपकी है उसको कभी कोई अहंकार नहीं होता। अहंकार सर्वदा बाहर की चीजों से। ये जो बात गुरु जी ने कही, और देखिए और अगर समझें तो गुरु का अर्थ क्या है? गु का अर्थ होता है अंधकार और गु का अर्थ है प्रकाशवाचक, प्रकाश। इस प्रकार गुरु वह जो आपके अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करे, ज्ञान रूपी तेज का प्रकाश आपके जीवन में पैदा करे, वही गुरु है। सीधी सी परिभाषा। मगर क्या है, ये पात्रता और प्रक्रिया बहुत कठिन हो जाती है। ये पात्रता जो गुरु के प्रकाश करने की पात्रता सबको नहीं मिलती। ये प्रक्रिया अपने आप में बहुत कठिन हो जाती है। और उसका कारण क्या है? उसके कारण पे हमें कहना पड़ेगा। देखिए कामना, इच्छाओं, वासनाओं का जाल जो है हमारा, कामना, इच्छाएं, वासनाएं, वो पूरा जाल से हमारी आत्मा को हम आच्छादित किए रहते हैं। जिस प्रकार क्या है, काले बादल कभी कभी सूरज को ढक लेते हैं, तो अपनी पवित्र आत्मा को हम तमाम तरह की माया जाल से ढके रहते हैं। और फिर क्या होता है, तो अंधकार ये दूर करने के लिए जो हम जब तक और ये सब करते हैं, बताया गया था, वो सब क्या है, वो सब कामना पूर्ति के लिए करने लगते, तो उस अंधकार को और बढ़ाने में सहयोग करते हैं। कर तो हम बहुत शुभ कार्य रहे हैं, जब कर रहे हैं तब कर रहे हैं, मगर कामना पूर्ति के लिए कर रहे हैं, तो क्या होगा, वो जो अंधकार छाया हुआ है कामनाओं का, और बढ़ेगा। तो फिर कैसे आपके जीवन का उद्धार है, ये मान जरूर समझने की बात है। इसीलिए क्या होता है, अधिकतर हम बहुत श्रेष्ठ कार्य करते हैं, बहुत साधनाएं करते हैं, मगर परिणाम नहीं। तो ये परिणाम न मिलने का मूल कारण जो गुरु गीता में बताया गया है वही है कि आपने इदम न मम का भाव छोड़ दिया। इन बाधाओं और जो अवरोध हैं उनको दूर करने के प्रति आपको संकल्पित होना पड़ेगा। और वे धन और किताब को कृत्य होते हैं, वही सदगुरु के चरणों में शांतिपूर्वक भक्तिपूर्वक अपने आप को निछावर करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, गुरु तत्व की कथा को और आगे बढ़ाते हुए भगवान ने ये कहा कि सदगुरु की चरणों की सेवा से साधक सारे पापों से मुक्त होकर विशुद्ध आत्मा हो जाता है। भगवान शिव कहते हैं, मैं तुम्हें कृपा पूर्वक बता रहा हूँ कि देहधारी जीव ब्रह्म भाव को उपलब्ध हो जाता है। ये वचन साधकों के जीवन के संपूर्ण सत्य है। समस्त सृष्टि का आध्यात्मिक इतिहास साक्षी है। ऐसी हजारों घटनाएं घट चुकी हैं जिसमें पूर्णानंद जी महाराज थे, उनको जीवन में आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़े संत रहे हैं स्वामी पूर्णानंद जी। उन्होंने अपने जीवन में परेशान होकर वो गुरु भगवान की अनुभूति उनको नहीं हो रही थी। एक बार वो अपने गुरु श्यामाचरण जी लाहटी जी का नाम आपने सुना होगा, वो उनके गुरु थे। उनके पास तो गए और उन्होंने उनसे ये कहा, हे गुरुदेव, मेरी ईश्वर में समा जाने की आकांक्षा इतनी तीव्र वेदना का रूप धारण कर चुकी है कि परम प्रभु का प्रत्यक्ष दर्शन किए बिना मैं अधिक समय तक अब जीवित नहीं हो सकता। कृपया स्थान ग्रहण करना। ये उन्होंने अपने लाठी जी गुरु से ये बात उन्होंने कही, किसने प्रणाम नहीं। तो इस बात को सुन के जो लाठी जी गुरुदेव थे उनके, वो धीरे से मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, तुम्हें ध्यान करना है, तुम्ही का ये तो तुम्हारा ही काम है। मगर जब उन्होंने बार बार प्रार्थना की, उन्होंने कहा, जाओ बस जाओ, ध्यान करो, मैं तुम्हारी प्रार्थना को मैंने परम पिता परमेश्वर परम ब्रह्म को पहुंचा दिया। ये सब उस दिन उन्होंने कहा प्रेमानंद जी ने, जब वो ध्यान साधना में बैठे तो उस ध्यान साधना में एक बात और जुड़ गई। वो क्या जुड़ गई? गुरु चरणों की वंदना और जुड़ गई। पहले वो जो ध्यान करते थे वो गुरु चरणों की वंदना उसमें नहीं रहती थी। उस दिन उन्होंने लिखा कि मैंने उस दिन के ध्यान में गुरु चरणों की वंदना समाहित हो गई अपने आप, क्योंकि वो गुरु का आशीर्वाद लेके आए थे। और उन चरणों में अनंत विराट ब्रह्म कब उन्हें पता चला, कैसे उनको
भोजन है। तो ये गुरु चरणों के भाव से बड़े ध्यान से सदगुरु का स्थूल रूप परम ब्रह्म घनीभूत प्रकट हो गया। देखिए गुरु भक्त के इस भाव को भगवान ने एक सदाशिव भगवान ने एक अंतिम श्लोकों में और कहा है। वो ये कहा है, देखिए बहुत सुनने लोग, इसके बाद बात समाप्त करेंगे। सदगुरु के चरणों का स्मरण करते हुए, सदगुरु के चरणों का स्पर्श करते हुए जो जल को सिर में डालने से मनुष्य को सभी तीर्थों के स्नान का फल प्राप्त होता है। आप उनके चरणों के चरणामृत मान के उस स्नान, अगर आप स्नान करते हैं, सारे तीर्थों का, आपको कहीं कुंभ में जाने की या किसी नदी या कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, सारे तीर्थ का पुण्य जो है आपको प्राप्त होगा। श्री गुरु चरणों का फल पापों को सुखाने वाला और ज्ञान तेज की दीपक को प्रकाशित करने वाला। गुरु चरण के जल की महिमा से मनुष्य ठीक प्रकार से संसार सागर को पार कर जाता है। गुरु के चरणामृत पीने से अंतर भूमि में गहराई से जमा हुआ ज्ञान का महावृक्ष जड़ से उखड़ जाता है। जन्म कर्म के बंधन का निवारण हो जाता है। गुरु चरण के चरणामृत पान से साधक को ज्ञान और वैराग्य की सहज सिद्धि प्राप्त होती है। भगवान शिव ने बताया, भगवान भोलेनाथ के मुख से उच्चारित ये महामंत्र है और ये भावों से परिपूर्ण है। सामान्य व्यक्ति को ये लगेगा कि ये बड़ी अतिशयोक्ति है, ये जो कुछ भी कहा गया ये सूत्र बड़े अतिशयोक्तिपूर्ण लगेंगे कई लोगों को, मगर ये सच है कि अगर ये प्रार्थना चलती रहे हमारी आप क्या ये प्रार्थना चलती रहे। भगवान ने कहा है, हे अंतर्यामी गुरुदेव, हे समर्थ प्रभु, मुझे तो बस आपकी कृपा पर श्रद्धा है। हाँ, वही प्रार्थना ये चलती रहे, इतनी गहन प्रार्थना चलती रहे कि हमारे नेत्रों से अश्रु झरने लगे, अति मानसिक प्रकार की अनुभूति, दिव्य अनुभूति होने लगती है, और यही गुरु चरणों की महिमा है। स्वामी विवेकानंद ने एक गीत कहा कि तुम अपने आप से पूछो कि तुम कौन हो, तो हम। विवेकानंद जी ने अपनी किताब में लिखा है, तो देखो तुम्हें क्या क्या उत्तर मिलते हैं, उत्तरों को समझो। फिर वो ये कहते हैं, यदि गुरु चरणों में तुम अपना नेर बढ़ाओगे तो तुम्हें एक ही उत्तर मिलेगा। क्या उत्तर मिलेगा? शिष्यो, यानी मैं शिष्य। सारे रिश्ते नाते इस संबंध के आगे लीन हो जाते, सारे रिश्ते नाते गुरु के संबंध के आगे सब लीन हो जाते। मगर एक बात का ध्यान रखने की बात बार बार कही गई, इस महासाधना में अपना कोई भड़कपन आए ना आए, भड़कपन बनने के लिए न किया ये सब, अपना कोई क्षुद्र स्वार्थ इसमें कोई बाधा न बने, वरना वो फल फिर आपको प्राप्त न हो सके। सदगुरु की कृपा से जीवन में भौतिक, आध्यात्मिक, लौकिक, अलौकिक समस्त विभूतियों को पाने की चाहत रखने वाले साधक को सदा ही गुरुदेव की छवि का स्मरण करना चाहिए, सदा उनके नाम का प्रतिपल प्रतिक्षण जप करना चाहिए। साथ ही गुरु की आज्ञा का जीवन में सभी विपरीतताओं के बावजूद संपूर्ण निष्ठा से पालन करना चाहिए। गुरु के मुख से ब्रह्म वाक, गुरु का मुख क्या है? ब्रह्मा का वास माना गया है। इस कारण उनकी वाणी ही ब्रह्म वाक। गुरु की कृपा प्रसाद से ही हमें ब्रह्म की प्राप्त हो सकती है। संक्षिप्त रूप से आज का इतना ये भोजन है। बोलिए प्रेम से बोलिए गुरु गुरुदेव की